Hey everyone, welcome back to my channel. So again I'm here with new topic as we are seeing foreign trade multiplier or export multiplier. So let us examine this basic concept of foreign trade multiplier or export multiplier. We will explain here how to derive a foreign trade multiplier and also elaborate the idea or logic behind foreign trade multiplier in graphical representations too. Foreign trade multiplier work as same as investment multiplier, which is explored by J.M. Keynes or John Maynard Keynes. We know that Keynesian's multiplier or investment multiplier say that if the marginal propensity to consume is greater than zero, an increase in investment will lead to more than proportionately increase in income, or income will increase in a multiplier form. यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यानी कि जो केन्स ने दिया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को, उसको अगर थोड़ा सा पहले बेसिक रेडी कर लेते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के साथ, क्योंकि जब हम लोग जो केन्स के थ्रू दिया गया जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हम लोग को बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के लिए। एक मतलब ये एक बेड टाइप का प्रिपेयर हो जाएगा कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, क्योंकि जो मेन जॉन मैनर्ड केन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए था, एंड जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है वो ओपन इकोनॉमी के लिए है। तो थोड़ा सा बेस तैयार कर लेते हैं तो इट विल ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, राइट। तो के ले लेते हैं जो कि मल्टीप्लायर है, यानी कि ये जो थियरी थी वो किन्स ने दी थी और उन्होंने बताया था कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट वो किसको एनहांस करेगा, चेंज इन इनकम, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, एंड डेल्टा इज बेसिकली रेफर्स टू चेंज, राइट। इसको थोड़ा सा और फॉर्म में लिखते हैं, एलोबरेट फॉर्म में, यानी कि इसको थोड़ा सा और एलोबरेट फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। MPC इज नथिंग बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और थोड़ा सा 1 माइनस MPC क्या शो करेगा, 1/MPS। दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस होल concept is called investment multiplier, which is given by J.M. Keynes. But our today concept is foreign trade multiplier, which is extension of investment multiplier. As I said ना कि this is a extension. फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है, वो एक्सटेंशन है किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का केस है वो है क्लोज इकोनॉमी के लिए, और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का जो केस है वो है ओपन इकोनॉमी के लिए। होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो केन्स ने दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है। थोड़ा सा बता देना चाहूँगी, अदरवाइज जो हमारे इकोनॉमिक्स के फर्टिनिटी हैं वो जानते ही होंगे कि एमपीसी क्या बताती है और एमपीसी से क्या रिलेट करता है, एमपीएस क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगी कि जो एमपीसी है एज अ चेंज इन कंजप्शन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। जैसे कि चेंज होगा कंजप्शन में, वो किसको रिजल्ट करेगा, वो चेंज इन इनकम को रिजल्ट करेगा। That is net change in consumption as a result of an addition change in income। जैसे ही इनकम एडिशंस होंगे वो किसको एनहांस करेंगे, कंजप्शंस को। ठीक इसी तरह एमपीएस को अगर मैं बताऊं तो नेट चेंज इन सेविंग्स और एन एक्स्ट्रा सेविंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, केन्स ने हमें बताया था कि हमारा जो भी इनकम होता है वो कम्प्लीटली हम कंज्यूम नहीं करते, यानी कि कुछ पार्ट हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और हम लोग सेव क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम हम लोग के पास बचती है। तो एमपीसी नथिंग बट अ चेंज इन नेट चेंज इन सेविंग और एन एक्स्ट्रा सेविंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। लेट अस से कि जो एमपीएस है, अगर इसको थोड़ा सा देखें हम कि लेट्स टेक MPS is equals to 0.5 and put this data on our formula, which is 1/MPS. So 1/0.5 which is nothing, it's come 2, यानी कि ये जो 2 है, यानी कि 2 क्या है, मल्टीप्लायर, क्योंकि अभी हमने देखा ना फॉर्मूला के सारे तो बराबर है, यानी कि अगर चेंजेस होंगे
मतलब इनकम में चेंजेस होगा, इनकम में चेंजेस होगा तो डिमांड में चेंजेस होगा, डिमांड में और क्योंकि हमने देखा कि जब इनकम चेंज होता है तो कंजप्शंस भी होते हैं एंड सेविंग्स भी होता है, तो ये मल्टीपल टाइम्स होता है। ये केन्स ने बताया था कि जो भी चेंज होगा इन्वेस्टमेंट में वो इनकम में कैसा चेंज होगा, एज अ मल्टीप्लायर फॉर्म, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सी यहाँ पर अभी हमने देखा ना कि अगर हम लोग 50% सेव करते हैं तो वो मल्टीप्लायर कितना होगा, कितने से होगा, 2 से होगा, यानी कि 200% क्या राइज किया, इनकम। दिस इज एंटायर फंक्शन यूज्ड इन क्लोज्ड इकोनॉमी। ये मैं अभी बताई कि जो पूरा जो फंक्शन है जो केन्स का है वो क्लोज इकोनॉमी के लिए है। बिकॉज आइडिया बिहाइंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि इसका जो आइडिया लिया गया था वो किसके लिए लिया गया था, वो इसके बेसिस पे लिया गया था, एज वी नो कि सेविंग्स जो है वो किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर, जिसके इसके बेसिस पे ये अबव फंक्शंस जो है वो पूरा डिपेंड करती है। और हम ये भी जानते हैं कि एक इकोनॉमी के लिए जो एस होती है वो किसका काम करती है, वो लीकेज फैक्टर होती है, यानी कि सेविंग्स किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या काम करती है, लीकेज का काम करती है। और जो कि इन्वेस्टमेंट है ये किसका काम करती है, वो इंजेक्शन का काम करती है किसी भी इकोनॉमी में। तो ये किसका केस है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी का केस है, क्लोज्ड इकोनॉमी, यहाँ तक सबको। लेकिन एज वी कंसिडर ओपन इकोनॉमी, जब हम ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे, यानी कि बाउंड्रीज खोलेंगे कंट्रीज़ के, एंड कंट्री डिसाइडेड टू ट्रेड अक्रॉस द कंट्री, वो ट्रेड करने के लिए डिसाइड करेंगे, तो जब ओपन इकोनॉमी होगी दैट टाइम वी हैव 2 more और 1 more लीकेज एंड 1 more इंजेक्शंस टू, दैट आर लाइक, एक तो सेविंग्स था ही लीकेज में, दूसरा अब ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो सेविंग्स तो पहले से ही था, इसके साथ एड ऑन क्या होगा, इंपोर्ट, क्योंकि अब बाउंड्रीज जो हैं वो खुल चुके हैं एंड कंट्रीज आर रेडी टू ट्रेड, तो सेविंग्स के साथ एक लीकेज और आ गया, इंपोर्ट, जो किसके बराबर होगा, अभी हमने देखा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या काम करता है, इंजेक्शन का, इसके साथ इंजेक्शन का और काम क्या करेगा, एक्सपोर्ट। ये क्या है, ये दोनों क्या है, इकोनॉमी के लिए इंजेक्शन, और ये दोनों क्या है, इकोनॉमिक्स के लिए लीकेजेस। ठीक, नाउ एनी चेंजेस इन इनकम विल कॉज चेंज इन सेविंग्स, चेंज इन इंपोर्ट विच आर लीकेजेस, जो कि अभी मैंने बोला कि लीकेजेस हैं। ऑल दो सेम चेंजेस किस में होंगे, एक इम्पोर्ट इन्वेस्टमेंट में भी होगा और एक्सपोर्ट में भी होगा अगर इनकम में चेंज होता है तो, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं इंजेक्शंस एक इकोनॉमी के लिए। मैं फिर से बता देती हूँ, जो सेविंग्स है और जो इंपोर्ट है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या काम करती है, लीकेज का काम करती है, और जो इन्वेस्टमेंट है और जो एक्सपोर्ट है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या काम करती है, इंजेक्शन का काम करती है। अभी आगे हम लोग इसको और देखेंगे एंड लेट्स एलाबोरेट और डिराइव दिस फंक्शंस। जब इनकम चेंज होगा तो हम लोगों को क्या क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगी एक इकोनॉमी में, जबकि जो इकोनॉमी है वो क्या है, ओपन टू ट्रेड है, राइट। थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं और अपने थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैंने बताया कि जब इनकम चेंज होगा, यानी कि अगर इनकम में चेंजेस होते हैं तो वो जो ऊपर वाला फंक्शन हमने पढ़ा था कि जो सेविंग प्लस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट, तो उस पर क्या चेंजेस होंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं उस थियरी को जो अब इक्वेशंस था, तो उसको अब ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, चेंज इनटू सेविंग, क्योंकि इनकम चेंज हुआ और जब भी इनकम चेंज होगा तो सेविंग्स भी चेंज होगा, हम लोग इंपोर्ट भी करेंगे, इन मील वाइल हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो चेंज इन सेविंग्स प्लस चेंज इन इंपोर्ट विच इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन एक्सपोर्ट, राइट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ चेंज लिया, मतलब अज्यूम किया कि किसी भी कंट्री का जो इनकम है, नेशनल इनकम है, वो राइज़ किया, और राइज़ करने के बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा कि सेविंग्स भी बढ़े, साथ ही इंपोर्ट भी बढ़ा, साथ ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, और साथ ही क्या बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा। थोड़ा सा अगर ये एक एक टर्म को मैं अलग अलग एलाबोरेट करूं, यानी कि डेल एस को अगर ऐसे लिखूं कि डेल एस क्या है, तो डेल है यानी कि चेंज इन सेविंग्स क्या बताती है, इट्स नथिंग बट इट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, विच इज़ किसके, चेंज इन इनकम के कारण ही तो चेंज हुआ ना। ये जो चेंज हुआ सेविंग्स में वो किसके चेंज होने के कारण हुआ, वो इनकम में चेंज करने के कारण हुआ कि कोई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है लोगों में।
ठीक ऐसा ही अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं यानी कि डेल एम की बात करूं तो हाउ इंटेंस यानी कि जो इंपोर्ट करने का कितना इंटेंसिटी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट विच इज़ वी आई एम टेकिंग हियर MPM इनटू चेंज इन इनकम। तो ये जो ऊपर वाला ये जो टर्म है जो एक्ट एज अ लीकेज इन द इकोनॉमी, मैंने उसको तोड़कर अब डेल एस इज इक्वल्स टू MPS इंटू चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इम्पोर्ट को लिखा MPM इंटू चेंज इन इनकम, राइट। अब ये दोनों को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं ये अब इक्वेशन में। तो चलिए इसको पुट ऑन करते हैं और अपना नया इक्वेशन बनाते हैं। तो जैसे ही मैं इसको पुट ऑन करूँगी तो मैं यहाँ अब लिख सकती हूँ कि MPS इंटू चेंज इन इनकम प्लस MPM इंटू चेंज इन इनकम विच इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन एक्सपोर्ट। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो इनकम है चेंज इन इनकम है वो दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा MPS प्लस MPM चेंज इन इनकम विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा I प्लस चेंज इन एक्सपोर्ट। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा डेटा को इधर उधर करते हैं। तो जब हम लोग इसको इस पर्टिकुलर डेटा को इधर करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा Y अपॉन क्या आएगी चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन एक्सपोर्ट विच इज़ इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना ये इधर आ गए, तो 1 अपॉन MPS प्लस MPM। सी क्या आया, दिस इज फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ना, यस। तो ये जो 1 अपॉन MPS प्लस MPM है, जो कि MPS स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज नथिंग बट इट्स अ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। और इसको अगर ये वाले फंक्शंस को अगर मैं K डैश लिख लेती हूँ, क्योंकि जो K है वो मल्टीप्लायर को डिनोट करता है जो कि केन्स ने लिया था, तो इट विल टेक बेटर कि K डैश मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ताकि अच्छे से समझ में आए। तो K डैश इज इक्वल्स टू नथिंग बट इट्स रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। और ये दोनों ही क्या है, लीकेजेस के सम है, यानी कि किसी भी कंट्री में जितना छोटा क्या होगा लीकेज होगा उसका जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है ना वो उतना बड़ा होगा। यानी कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या हो गया, रेसिप्रोकल तो हो गया किसका, MPS का प्लस MPM का। और अभी हम लोग अभी ने देखा कि अगर लीकेजेस छोटे होंगे किसी भी कंट्री में, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि जो सेविंग करने की जो इंटेंसिटी है वो अगर कम होगी और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट करने का जो इंटेंसिटी है वो कम होगा, तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स सी, अभी जैसे सिमिलर बोला कि इंटेंसिटी होनी चाहिए, अगर इंटेंसिटी कम है ना सेविंग्स और इंपोर्ट करने की, तो नो डाउट उस समय K डैश क्या होगा, हायर होगा। थोड़ा सा और इसको डेटा के साथ खेलते हैं और इसको पुट करते हैं डेटा में, तो हम लोग को एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्या मतलब क्या बोल रही हूँ मैं कि कैसे बड़ा हो जाएगा। लेट्स टेक MPS इज इक्वल्स टू 0.2 और MPM इज इक्वल्स टू 0.3। तो अगर ये K डैश के फॉर्मूले पे मैं इस डेटा को पुट करूं तो 1 अपॉन, चूँकि MPS मेरा क्या है 0.2 प्लस MPM क्या है 0.3 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5 एंड विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको की उल्टा करी तो ये क्या हो जाएगा 2। सी 2 मल्टीप्लायर K डैश जितना ज़्यादा छोटा होगा क्या लीकेजेस के अमाउंट, उतना बड़ा क्या होगा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। थोड़ा सा और लेते हैं और अब MPS को क्या ले लेंगे, MPS को 0 थोड़ा और छोटा करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा आता है हमारा फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। और MPM को भी ले लेते हैं हम 0.1। तो अगर जैसे कि ये K डैश है फॉर्मूले पे पुट करते हैं 0.1 प्लस 0.1, एक सेकेंड ये थोड़ा सा इस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.2 विच इज़ नथिंग बट क्या हो जाएगा 10/2, 2 से गया इज इक्वल्स टू 5। सी 5 टाइम्स K डैश यानी कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर।
तो इतने से बढ़ रहा है। ठीक सिमिलरली इसका उल्टा अगर करेंगे, यानी कि अगर जितना ज़्यादा लीकेजेस की वैल्यू होगी ना, उतना स्मॉलर क्या आएगा, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। जितना ही ठीक इसका उल्टा, जितना बड़ा लीकेज होगा इकोनॉमी में, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जितना इंटेंस होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट किसी कंट्री में जितनी इंटेंस होगी, उसकी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर उतनी ही कम होगी। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में। तो मैं ग्राफ बना लेती हूँ, इट विल क्लियर योर फुल कंसेप्ट, क्योंकि जब हम ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं ना, दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि थियरी तो है ही, लेकिन जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं ना हम लोग किसी भी थियरी का, तो हम लोग को उस समय सारे डाउट्स जो होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं थ्रू ग्राफ। तो एक ग्राफ बना लेते हैं इसी का, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का, जिसमें हम लोगों ने अज्यूम करना है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और चेंजेस करेंगे किस में, एक्सपोर्ट पर, राइट। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे किसको कांस्टेंट रखना है और किसको चेंज करना है। तो मैं चेंज करूँगी क्या, एक्सपोर्ट, और कांस्टेंट किसको रखूँगी, इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में प्रिसाइजली इनकम और नेशनल इनकम को प्लॉट कर लेते हैं, दिस इज़ ओरिजिन। और यहाँ पर जितने भी हमारे लीकेजेस और इंजेक्शंस फैक्टर हैं, जैसे कि सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और हमारा क्या हो गया था, इंपोर्ट हो गया, और क्या था, एक्सपोर्ट, इसको ले लिया। यानी कि सारे जितने भी लीकेजेस एंड इंजेक्शंस फैक्टर थे वो हमारे किस में लिए, वाई एक्सिस पे, और जो एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोगों ने क्या रखा है, नेशनल इनकम को। अब हम लोग जानते हैं कि चूँकि सेविंग और जो इंपोर्ट वाला स्लोप है, दिस इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड, दिस इज़ एस प्लस एम, और सेविंग और इंपोर्ट है ये, और एक्सपोर्ट को, दिस इज़ एक्सपोर्ट, यानी कि इनिशियली एक्सपोर्ट हुआ है ये एक्स, और इनिशियली इक्विलिब्रियम कितना है, से वाई 0, ये है इनिशियली नेशनल इनकम। अब सपोज़ मैं अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाती हूँ, यानी कि हमारा जो एमपीएस है और एमपीएम है वो छोटा है, तो जब ट्रेड हो रहा है और अगर मेरा एक्सपोर्ट चेंज हो रहा है, एक्सपोर्ट बड़ा है, तो लेवल ऑफ इनकम क्या होगा। सी लेट्स टेक प्लॉट वन मोर ग्राफ और वन मोर लाइन विच इज़ टेक नेम एज एक्स डैश। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इनकम कैसे चेंज हुआ, दिस टेक y1, यानी कि इतने से इतू सा एक्सपोर्ट में चेंज होने पर ड्रास्टिकली इनकम में चेंजेस देखने को मिले, दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। जैसे ही एक्सपोर्ट चेंज हुआ, वो इनकम जो है किसी इकोनॉमी की, वो मल्टीपल टाइम्स क्या बढ़ गई उस कंट्री की इनकम। ये देखा हमने अभी तक। ठीक इसका अगर उल्टा करते हैं, यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि जितना फ्लैटर, ये एस क्या है, एस नथिंग बट एमपीएस, और एम क्या है, नथिंग बट एमपीएम। तो जितना भी फ्लैटर होगा कर्व, यानी कि एस प्लस एम जितना फ्लैटर होगा, हायर द नेशनल इनकम, क्योंकि फ्लैटर मीन्स क्या होता है, स्मॉलर स्लोप। जितना फ्लैटर होगा उसका स्लोप क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो मैं थोड़ा सा और अगर फ्लैट करूँ मैं इसको, सी और फ्लैट, सी मोर इनकम, है ना, यही है इकोनॉमिक्स की ब्यूटी। बिल्कुल अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, यानी कि ये फ्लैटर हो रहा है ये कर्व, यानी कि एस प्लस एम, दिस इज एस डैश प्लस एम डैश वाला कर्व सी, उतना ज़्यादा क्या, नेशनल इनकम। जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, नेशनल इनकम क्या बढ़ रही है। और जितना इम्पोर्ट वो क्या हो रहा है, ये जो फैक्टर है लीकेजेस शॉर्ट है, स्मॉलर है, उतना क्या इन्हांस हो रहा है, क्या हमारा नेशनल इनकम। ठीक अगर इसका मैं उल्टा करूं, यानी कि मैं ये कर दूं, ऐसा कुछ स्टीपर बना दूं इसको, लाइक दिस, तो सी इतना लेवल से चेंज हुआ इनकम वाई स्टार, तो इतना छोटा सा चेंज हुआ। यानी कि अगर स्टीपर होगा, यानी कि बड़ा होगा, अगर फ्लैटर ना होके अगर वो क्या होगा, स्टीपर होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सी स्लोप विल बी ग्रेटर। और ये क्या चेंजेस करेंगे, बिल्कुल लिटिल अमाउंट में इनकम को चेंज करेंगे, बिल्कुल लिटिल। लेकिन ठीक इसका उल्टा जब हम लोगों ने देखा कि अगर एक्सपोर्ट चेंज हो रहा है, यानी कि फ्लैटर है, अगर
सेविंग्स और इंपोर्ट का कर्व, तो वो क्या एनहांस कर रहा है, वो किसको एनहांस कर दे रहा है, वो हमारे नेशनल इनकम को एनहांस कर रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एज वी सी चेंज इन इनकम हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ड्यू टू स्मॉल चेंज इन एक्सपोर्ट, दिस इज़ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर एंड स्मॉलर द लीकेजेस कर्व विल बिकम फ्लैटर। ठीक है, ये इसके क्रक्स पॉइंट है। यही है बेसिकली फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। मतलब बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट कि हाँ, जितना छोटा जो हमारा लीकेजेस होंगे उस कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होगा वो उतना ज़्यादा होगा। अगर हमारा जो इंपोर्ट और जो इंटेंस है सेव करने का वो ज़्यादा होगा, तो जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या होगा, वो फिर कम हो जाएगा। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।